औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। तो गाइज़ आज का जो हमारा लेसन है वो सबक नंबर 9 है। आज के लेसन में हमारा जो सबक है वो ये है आइन और गैन की तख्ती। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो गाइज़ आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। रूफ़ तहज्जी के अदाद हम सीख रहे हैं। जिस तरह ये अदाद होते हैं, इन अदाद को अगर हम लिखना सीख लेते हैं अच्छे तरीके के साथ, तो हमारी जो उर्दू की हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो सकती है, वो बहुत ही खूबसूरत हो सकती है अगर हम ये हरूफ तहज्जी के अदाद को लिखना अच्छे तरीके के साथ सीख लेते हैं। तो गाइज़ आइन और गैन की तख्ती आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि आइन और गैन की तख्ती को कैसे लिखा जाता है और इसका जो मेन तरीका है वो क्या है। तो गाइज़ इसके मैंने 2 स्टेप बनाए हुए हैं, ठीक है? कितने स्टेप? 2 स्टेप, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है? 2 स्टेप हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये हमज़ा शेप की ये एक शक्ल है, ठीक है? जिस तरह हमज़ा को लिखा जाता है वो शक्ल ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है? और दूसरा जो सेकंड स्टेप है वो ये है, जिस तरह ये नून गुन्ने की शेप होती है, ठीक है? वो ये दूसरा स्टेप है। एक तो गाइज़ क्लॉकवाइज़ तरीका होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? ये एंटी क्लॉकवाइज़ तरीका है। कौन-सा तरीका है? एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज़ तरीका, ये वाला तरीका एंटी क्लॉकवाइज़ है, ठीक है? और जो क्लॉकवाइज़ तरीका होता है गाइज़ वो ये वाला होता है। ये वाला क्लॉकवाइज तरीका है, क्लॉकवाइज तरीका, ठीक है? और इसमें जो इस आइन और गाइन की अगर हम तख्ती लिखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज तरीका इस्तेमाल होगा। अगर हम सीन शीन स्वाद और दुआद की तख्ती लिखेंगे तो उसमें क्लॉकवाइज तरीका इस्तेमाल होगा, ठीक है? आइन और गाइन के बाद जो जीम चे हे और खे की तख्ती है उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही तरीका इस्तेमाल होगा, ठीक है? ये आप अच्छे तरीके के साथ इसको समझ लें। इसके बाद गाइज हम इसकी आइन और गैन की तख्ती की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसकी यूं प्रैक्टिस करें, ठीक है? आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, इस तरह से करके आपने इसकी यूं प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी हैंड राइटिंग में सुधार पैदा होगा, उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है? इस तरह करके आपने ये जो अदाद हैं वो लाइन से नीचे नहीं आने देने, ठीक है? इसमें कुछ वजूहात होती हैं। जो बच्चे लाइन से नीचे लिखते हैं वही नाकाम होते हैं हैंड राइटिंग में। वो किस तरह? वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि नीचे लिखने का एक नुकसान ये है कि नीचे वाली लाइन में अगर आपने इस लाइन में लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, तो अगर आप नीचे इन अदाद को नीचे की तरफ लाएंगे, जो नीचे वाली लाइन में वो लफ्ज़ जो नीचे आपने लिखने होते हैं वो लिखेंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है? समझ नहीं आएगी कि ये लफ्ज़ कौन सा लिखा हुआ है और ये लफ्ज़ लिखा क्या हुआ है, ठीक है? और उसके बाद एक तो नुकसान ये हो गया। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है? लाइन के ऊपर आपने लफ्ज़ लिखने होते हैं, ठीक है? ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि लाइन के ऊपर लिखा करें, ठीक है? उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद ये आपने एंटी क्लॉकवाइज वाला तरीका, ये वाला आपने अब इसकी प्रैक्टिस करते जाना है यूं करके, ठीक है? इस तरह जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप अगर आपका हाथ सीधा नहीं ना हो रहा या अदाद जो होते हैं वो सीधे नहीं लिखे जा रहे होते, ठीक है? आप प्रैक्टिस करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ठीक है? तो एंड में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो लफ्ज़ है या अदाद है जिस जगह पे आप लाना चाह रहे थे, ठीक है, या ठीक तरीके पर वो लफ्ज़ लिखा नहीं जा रहा होता, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आखिर इंशाल्लाह एंड पे वो लफ्ज़ सही तरीके के साथ लिखा जाएगा, ठीक है? तो वो हाथ आपका उस पे टिक जाएगा। इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? ये इसके बाद अब मैं आपको आइन और गैन लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये वाला फर्स्ट स्टेप यहाँ तक छोड़ा था, उसके बाद ये वाला जो सेकंड स्टेप है इसको अप्लाई कर दें,
फिर ये फर्स्ट वाला स्टेप, इसके बाद ये सेकंड स्टेप आप अप्लाई कर दें। फिर से ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये सेकंड स्टेप, ये देखें कितना खूबसूरत। ठीक है, इसमें ज़ाहिर सी बात है मेहनत तो लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो जाएगी। कोई भी काम होता है वो मेहनत के बगैर नहीं हासिल होता। ठीक है, इस तरह कर ये दो तरीके आप अच्छे तरीके के साथ अगर सीख लेते हैं ना, तो ये आइन और गैन की जो आपकी तख्ती है वो बेहतर हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो आइन और गैन से बनने वाले अल्फाज होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बेहतर हो जाते हैं। इस तरह करके इस तरह जब आपका हाथ टिक जाता है तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, इस तरह करके, इस तरह से फिर से यूं करके भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके के साथ। आइन के बाद गैन, गैन के ऊपर आप ये वाला आपका जो स्टेप है इतना ये ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने गैन अगर आपने बनाना है तो वो आपने वहाँ ऊपर एक डॉट लगा देना है, नुक्ता, इस तरह से, तो वो गैन बन जाएगा। ठीक है, ये आइन की शेप आपने सीखनी है, सिंपल। ये देखें गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने इस वीडियो में आइन और गैन की तख्ती जो लिखने का मेन बेसिकली तरीका था, दो स्टेप थे, वो आपने अच्छे तरीके के साथ देख लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप वीडियोस को एंड तक देखा करें, फुल देखा करें, एंड तक इस वीडियो को देखा करें, क्योंकि एंड पे ही जो इसका निचोड़ होता है, ठीक है, वीडियोस का, वो एंड पे ही अक्सर जो यूट्यूबर्स होते हैं तो वो एंड पे ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। वस्सलाम।